तो पहले मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन जो है, मैं जानता हूँ एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, बट ऑनलाइन जो है हमारी एफिशिएंसी को कम करती है। तो किस केस में ऑनलाइन आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए? फर्स्ट केस, ये आप किसी भी तो ये सारे कॉम्पिटिशन है ऑनलाइन में, इसके कारण ऑनलाइन थोड़ा हो जाती है। हेलो गाइस, हाय, कैसे हो? बढ़िया, ओके ना? तो वेलकम बैक, ठीक है। तो बेसिकली थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियली फॉर नीट, जो एक्चुअली नीट प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और वो कंफ्यूज है बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। यू नो, आज ना बहुत लोग पूछते हैं कि ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन, यू नो, और उन्हें ऐसा लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रिपरेशन इक्वल होता है, लेकिन नहीं। आज मैं बताऊंगा व्हाई ऑफलाइन इज बेटर ऑप्शन, या ऑलवेज बेटर ऑप्शन, ठीक है। ऑफलाइन इज ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यदि आप स्टार्ट करना चाहते हो फ्री प्रिपरेशन, या आप कंफ्यूज हो ऑनलाइन या ऑफलाइन को लेके, तो बिल्कुल आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का, ठीक है। तो लेट्स इंट्रो माई सेल्फ, यू नो, दिस आलोक राज मैं, एंड currently I am third year MBBS स्टूडेंट ऑफ GMC पटना, ठीक है। एंड मैंने जो प्रिपरेशन की थी 2023 2021 हाँ 2021 to 2023 तक की थी ऑफलाइन, ठीक है। तो पता नहीं, शायद मेरे को इसलिए ऑफलाइन बढ़िया लगता होगा, बट मैंने ऐसा, मतलब बहुत मेरे दोस्त या बैचमेट्स थे जो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे थे, या तो मैं ऐसा बता सकता हूँ कि क्या खामियां हैं, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ। पहले मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन जो है, मैं जानता हूँ एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, बट ऑनलाइन जो है हमारी एफिशिएंसी को कम करती है। यू नो, एफिशिएंसी मतलब हम यदि ऑफलाइन में यदि हम सेम पढ़े, ठीक है, ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, तो ऑफलाइन यदि हम पढ़ते तो हम इससे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ ऑनलाइन से प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए या ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होता है, बिल्कुल होता है, बहुत होता है, ठीक है। लेकिन यदि मैं बात करूँ एफिशिएंसी की, डेफिनेटली ऑनलाइन हमारी एफिशिएंसी को घटाता है, ठीक है, और ऑफलाइन ऑलवेज बेटर। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा ये सोचना है, तो प्लीज डोंट वे, ओके। तो हाँ, यू नो, ऑनलाइन एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है आफ्टर कोविड, यू नो, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ है एजुकेशन फील्ड में, कि आप किसी भी फील्ड में किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन कोर्स आने से ना बच्चे को बहुत फायदा हुआ है। यू नो, पहला बात तो ये चीपर होता है, बहुत सस्ता होता है, ठीक है। ये क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि बिफोर 2020 कि कोई बच्चा डॉक्टर बनने का, गरीब मतलब पुअर, जो कि ऑफलाइन अफोर्ड किसी हालत में नहीं कर सकता है, क्या वो डॉक्टर बनने का ड्रीम ले सकता था? कभी नहीं कर सकता था। लेकिन अभी ये पावर है ऑनलाइन का कि अभी कोई भी क्यों ना हो, इतने सस्ते में अवेलेबल है कोर्स, ठीक है। यदि आप, यू नो, ये डिपेंड, पहली बात तो 90% डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये स्टूडेंट भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी ओके। तो अभी कोई भी ड्रीम कर सकता है डॉक्टर बनने का। मैं नीट की बात करूँ तो ऑनलाइन में ये रिवॉल्यूशन है, दिस इज रिवॉल्यूशन ऑफ ऑनलाइन, ठीक है। दूसरा, कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है, यू नो, टॉप टीचर्स पढ़ाते हैं टॉप प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, एनीवेयर एनी टाइम से आप सॉरी पढ़ सकते हो, और ये बहुत कॉम्प्लायंस है। अब हम नीट की बात करते हैं, ठीक है, कि आई सेड कि ऑफलाइन बेटर है। एंड तो किस केस में ऑनलाइन आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए? फर्स्ट केस, यदि आप किसी भी रीजन से कैसे भी करके एनी हाउ यू कांट अफोर्ड ऑफलाइन बैच, ठीक है, कैंट अफोर्ड ऑफलाइन, ठीक है, एनी हाउ दिस इज ऑफलाइन, ठीक है। तो आप डेफिनेटली ऑनलाइन से प्रिपरेशन करो। ऑनलाइन से भी बहुत सिलेक्शन होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है यदि आप एवरेज हो तो, ठीक है, लेकिन जरूर होगा पक्का, बिकॉज ये सबसे आप पे डिपेंड करता है, सबसे बड़ी थिंग है वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, ना कि किसी कोचिंग या सोर्सेज पे, ठीक है। दूसरा, यदि आपके पास प्लेस बैरियर, आप घर से बाहर नहीं जा सकते किसी भी तरीके से, या आप उस जगह नहीं जा सकते जहाँ पे प्रिपरेशन होती है ऑफलाइन की, तो आप बिल्कुल ऑनलाइन लो, ठीक है। इसलिए यदि आप ड्रॉपर हो, मतलब आपने ऑफलाइन क्लास की थी, ठीक है, पहले ऑफलाइन क्लास की थी, और लेकिन आपको फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, आप ड्रॉप कर लो, बिल्कुल, तो आप ऑनलाइन चूज कर सकते हो फॉर रिवीजन एंड बेटरमेंट के लिए, इन्हांसमेंट के लिए, ठीक है। तो आप ऑनलाइन चूज कर सकते हो, या आप कहीं भी पहले आप एग्जाम नहीं भी दिए हो, लेकिन आपने कोर्स कर लिया, एक बार आपने पूरा सिलेबस जो है ऑफलाइन क्लासेज में जाके अटेंड कर चुके हो ना, तो इस केस में भी आप ऑनलाइन चूज कर सकते हो, ये बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। और लास्ट में सप्लीमेंट्री, मान लो आप ऑफलाइन कोचिंग कहीं भी ज्वाइन किए हो, ठीक है, वहाँ पे अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, तो आप मतलब कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस केस में भी आप जो है ऑनलाइन बैच ले सकते हो, बहुत सस्ते मिल रही है, ठीक है। तो दिस इज द केस, बट अब हम बात करते हैं ऑफलाइन। इस वीडियो का टॉपिक है कि ऑफलाइन बेटर क्यों है, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ ऑफलाइन कब आपको ज्वाइन करना चाहिए ऑफलाइन, ठीक है। एक्सेप्ट मैंने 5 कंडीशन रखे ऊपर में, ये वाला 1 2 3 4 5, ये 5, ठीक है।
एक्सेप्ट दिस ऑल यू मस्ट ज्वाइन ऑफलाइन। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, यदि आप एवरेज स्टूडेंट हो और आप नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हो सीरियसली, यदि आप सीरियस हो नीट के प्रिपरेशन करने के लिए, एवरेज हो, तो आपको और आप किसी भी तरीके से अफोर्ड कर सकते हो ऑफलाइन बैच। यू नो ऑफलाइन इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप थोड़ा खर्चा है, बिल्कुल खर्चा है, तो खर्चा है तो मतलब यदि एक्सपेंडिचर है मोर तो उसका प्रॉफिट भी है ना, तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो मेरे हिसाब से आपको ऑफलाइन बैच लेनी चाहिए। आई नेवर डिस्कस अबाउट एनी कोचिंग, लेकिन कहीं भी जो अच्छा मतलब जो अच्छे सोर्स उपलब्ध करवा रहा हूँ आप वहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग जरूर ज्वाइन करो। ठीक है, ये इससे फायदा क्या होगा? पहला तो मे भी आपका सीट बच जाए MBBS, क्योंकि जब आप ऑफलाइन लेते हो तो आप सीरियसली ट्राई करते हो। दूसरा, आपके 1 से 2 ईयर बच सकते हैं, मतलब कि आप यदि ऑनलाइन करोगे तो हो सकता है आपको ड्रॉप लेना पड़े, लेकिन ऑफलाइन में यदि सेम मेहनत करोगे तो वन टाइम लिखेगा, वन टाइम, इट्स माई गारंटी। ओके, तो ऐसा मैं देखता हूँ, मैंने इससे बहुत से एग्जाम्पल देखा है। मैं एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा बताऊँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। मेरे जूनियर्स या मैंने 23 में मैंने दिया था ना, तो मैंने ऐसे बहुत से देखा कि मान लो कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, ठीक है, उसने सोचा कि ऑनलाइन क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने ऑनलाइन बैच लिया। हुआ क्या, उसे 2 से 3 ड्रॉप लेने पड़े सीरियसली, उसे क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है ना। दूसरा, या तो उन्होंने 2 या 3 4 बार एग्जाम दिया, नहीं निकला, उसने MBBS को क्विट कर लिया। ठीक है, और तीसरा वो पढ़ने में बहुत तेज था। ठीक है, एक था, ठीक है, मेरा बैचमेट भी है, वो पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन वो मेरे साथ है, उसमें उससे बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि उसने ऑनलाइन कोचिंग की थी और वो आज एक एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, वो आज एक वो होता टॉप में, एम्स में होता। वो आज यदि वो ऑफलाइन प्रॉपर कोचिंग करते से लोग करते हैं ना, वो आज एम्स में होता, लेकिन वो आज एक एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज में है। तो इसे हम कहते हैं एफिशिएंसी डिक्रीज होना। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि सेम कंटेंट, सेम मतलब बेटर कंटेंट यदि ऑनलाइन मिल रहा है, तुम ऑफलाइन में इतना पैसे क्यों दें? यदि कोई कोचिंग ऑफलाइन में इतने पैसे ले रहा है तो कुछ तो प्रॉफिट होगा ना। तो बिल्कुल बात सही है कि कंटेंट बिल्कुल सही है, कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है, ऑलमोस्ट बेस्ट टीचर पढ़ाते हैं। ऑनलाइन में लेक्चर्स देखते हो ना, बहुत अच्छे टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, और लेकिन दिक्कत क्या है, ऑनलाइन में बहुत सारी दिक्कत है। पहला, आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, कॉम्पिटिशन नहीं मिलेगा, नो इन्वायरमेंट नो कॉम्पिटिशन, ये बहुत महत्व रखती है, यू नो। और तीसरी बात, कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन नहीं रह पाएगी यदि आप घर से करो तो और भी नहीं। ठीक है, मैंने इससे बहुत ऑप्शन देखे हैं, डोंट वरी। ठीक है, और आउटडोर इन्वायरमेंट, यदि आपको करना है ना तो घर से बाहर निकल के देखो क्या माहौल, आप सिचुएशन को समझोगे तो आपके माइंड को थोड़ा प्रेशर पड़ेगा तो आप पढ़ोगे। ठीक है, चौथा, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रह पाती है, ऑनलाइन में डिसिप्लिन नहीं रह पाती है, आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, नहीं रह पाती है। और लास्ट, डिस्ट्रैक्शन, ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन, जब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन भी कॉम्पिटिशन में आएगा। तो ये सारे कॉम्पिटिशन है ऑनलाइन में, जिसके कारण ऑनलाइन थोड़ा हो जाती है। ठीक है, ये सारी हमारी एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण ठीक है एक ड्रॉप ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, और ये एफिशिएंसी डिक्रीज होने का मतलब, यदि कोई बच्चा ऑफलाइन, ये हमारी ऑफलाइन, यदि वो ऑफलाइन कोचिंग करता और यदि वो ऑनलाइन, तो यदि हम सेम सिनेरियो लेके चले, तो यदि कोई बहुत तेज बच्चा है, यदि वो ऑफलाइन करता तो आज वो टॉप मेडिकल कॉलेज में होता, कंट्री का टॉप मेडिकल कॉलेज, लेकिन तो ऑनलाइन किया, वो कहाँ जाएगा? स्टेट का टॉप। ठीक है, तो यदि वो स्टेट का टॉप JMC लाइक स्टूडेंट है तो कहाँ जाएगा? स्टेट का एवरेज। ये तो मैंने खुद, मेरे बहुत सारे बैचमेट है जो, ठीक है। और लास्ट, यदि MBBS सीट एवरेज, मान लो कोई एवरेज बच्चा है, यदि वो ऑफलाइन कोचिंग करता प्रॉपर, तो आज वो किसी न किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जरूर होता। ही गॉट MBBS सीट, ही विल गॉट MBBS सीट। ठीक है, बट इफ यदि वो ऑनलाइन से करेगा तो ऑफ कोर्स उसे बहुत सारे ड्रॉप लेने पड़ेंगे, हो सकता है वो क्विट भी कर दे। ओके, तो ये है। ठीक है, सो आई से एट लास्ट, जो मैंने आपको भी बोला इस वीडियो में ना, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है रियली। मेरे बहुत सारे कलीग्स, बैचमेट्स या जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, मतलब आसपास, जैसा मैंने देखा है ऑनलाइन, पता है आई नो कि ये बहुत अच्छा है, मतलब सोर्स बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी भी कुछ अपनी लिमिटेशंस है। कंटेंट, और मैं कहता हूँ बेस्ट कंटेंट है, बेटर मस्त कंटेंट है, बहुत बढ़िया कंटेंट है, लेकिन इफ यू कैन अफोर्ड ऑफलाइन, यदि आप सीरियस हो पढ़ाई को लेके, यदि आप एवरेज स्टूडेंट हो ना, और यदि आप एवरेज टॉप भी हो और आप चाहते हो कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाए, आप निकल जाएगा, आप ऑनलाइन में निकल जाएगा आपका क्रैक। लेकिन यदि आप उससे भी अच्छे कॉलेज जाने के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ऑफलाइन आप ज्वाइन करो और बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करो, यू विल डेफिनेटली इन मेडिकल कॉलेज इन नेक्स्ट ईयर रियली। तो फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। ठीक है, एंड जो भी मैंने कहा, ये मैंने बताया कि हो सकता है ये डिफरेंट हो तो उसका, लेकिन मैंने ये ऐसा देखा है आसपास। ओके, तो लेट्स लास्ट ए बिग थैंक यू रियली, आपने यहाँ तक हमारी वीडियोस देखी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।